हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आपके सामने फिर से एक बार मैं पोल के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार का जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं इनका जो पोलिंग है, जो सर्वे करते हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड तो पहले से ही था। ये तो लिखे हुए मीडिया थे, इनका तो पोल पहले से ही फेल था। वैसे हम लोग तो विश्वास भी नहीं कर रहे थे इनका एग्जिट पोल हो या एग्जैक्ट पोल हो, आई डोंट माइंड, मैं तो भरोसा ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ये सब फेल भी हुए हैं। भरोसा करने की बात ही नहीं है, ये मैं भरोसा तो नहीं करता था, देश की जनता भी भरोसा नहीं कर रही थी। कुछ हैं चुल्लू मुल्लू जो भरोसा करते थे, उनकी बातें भी नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी ना कोई तमीज़ है, ना कोई समीज़ है, ना सलवार है, ना चप्पल है, उनके घूमने वाले लोग हैं, उनका बात नहीं है। अब बात करते हैं हम जो है चुनाव के मुद्दे पर कि 2019 में इनके कितने सीट आए थे और 2024 में इनके पास कितने सीट आए, और उसके बाद आपको मैं बताते चलूँ कि 2014 में इन्होंने कितना सीट लाया था। सब कुछ बातें आज हम करेंगे, और किस आधार पर करेंगे ये भी बातें बहुत मायने रखती है अपने आप में, क्योंकि ये बातें मायने इसलिए रखती है क्योंकि आपको देखना चाहिए कि 2014 में कितनी पॉपुलेशन थी, कितने इलेक्शन देने के लिए काबिल थे, कितने लोग थे, 2019 में कितने हुए, 2024 में कितने हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको पहले बताऊंगा 2014 के बारे में, क्योंकि 2014 भी बहुत मायने रखता है। कितने वोट थे, कितने पड़े और कितने नहीं पड़े, इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक मैं समझता हूँ। उसमें 2014 में टोटल इलेक्टर्स जो थे, जो वोट देने के लिए तैयार थे, जिन्होंने वोटिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया था, उनकी जो जनसंख्या है पूरे भारत में, पूरे इंडिया में 83 करोड़ 40,82,814 2014 की है ये। और जिसमें से जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 55 करोड़ 41,70,255। कितने वोट पड़े थे सोच लीजिए, 43 करोड़ में से 55 करोड़ पड़े थे, 55 करोड़ 41 लाख, ठीक है। 43 करोड़ 40 लाख में 55 करोड़ 41 लाख कुछ पड़े थे, ठीक है, 543 सीटों में। अब इस पर हम आते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की भी बात बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बदलाव किया है इस बार। तो जो उत्तर प्रदेश की वोटिंग है वो है 13 करोड़ 13,89,65,820। ये टोटल उत्तर प्रदेश का है 2014 में। और जो यहाँ पे वोट पड़ा था वो 81 करोड़ 92,302। उत्तर प्रदेश में 2014 में 58.35% वोट पड़े 80 सीटों पे। और अब बात करते हैं हम 2014 के बाद 2019 में। 2019 में जो है यही जनसंख्या बढ़ जाती है जो अपना इलेक्शन देने के लिए अपना वोटर आईडी में नाम दर्ज करवाते हैं। यही बढ़े जो चली जाती है पूरी टोटल, वो जाती है आपकी, आपको मैं बता दूँ, हाँ, आपके पास टोटल जो जाते हैं 91 करोड़, सुनिएगा, 91 करोड़ 19,50,734। ये 2014 से डायरेक्टली इतने बढ़ जाते हैं। अब सोचिएगा इतने बढ़ गए। देखिए मामला, जिसमें से जो रजिस्टर हैं, बता रहे हैं जो रजिस्टर हैं, आज जिसमें से वोटिंग, टोटल वोटिंग कितनी है, इसमें 61 करोड़ 41,72,823। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बताऊंगा किस किस सन में भाजपा को कितना पड़ा था, ठीक है।
इसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा। और अभी इसी के बारे में बात कर लेते हैं हम 2014 और 19 पर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसमें भाजपा को कितना पड़ा था, ठीक है। तो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार बनाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं। तो मैं इसको बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि बताना ज़रूरी है कि आप एनडीए की सरकार बनाइए, पर चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है अपने आप में। तो क्या बीजेपी को जो 2014 में बहुमत मिली थी, जो 2014 में बहुमत मिली थी, क्या वो हर बार मिलेगी? ऐसा तो तय नहीं किया गया था। जो इनके अंदर अकड़ था, जिस तरीके की इनके अंदर घमंड था, गुरूर था, वो इस बार टूटते हुए जिस तरीके से दिखा है। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले मैंने भी यही सब काम किया है, एबीपी न्यूज़, दैविक, CNN, टाइम्स नाउ, ठीक है। और उसके बाद जो है NDTV ने बाद में किया है जब इनको हम मानने को दिया। अब बात करते हैं हम कि इनकी जो सीटें हैं 2014 में जो पोलिंग, क्या वो इस काबिल थी जिस काबिल के मुताबिक इन्होंने वादा किया था? 2014 में कुछ और बन गए, इनको गंगा माँ ने बुलाया था, इस चौकी प्रकार बन गए 2019 में। अब इसकी बात 2024 में आए हैं तो किसी का मंगलसूत्र बेच रहे हैं, किसी का मुजरा करवा रहे हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो माने रखती है अपने आप में। तो मान के चलिए आप इनकी जो व्यक्तित्व अर्थात भारतीय जनता पार्टी को जो वोट पड़े थे पूरे, ये आपके पास जो हमारे पास जो डाटा पड़ा है वो है टोटल जो है 83,40,82,814 में जो वोट पड़े थे वो पड़े थे 55,38,02,946, ठीक है। इसमें से जो है भाजपा को जो मिले थे वो कितने मिले थे सुनिए। उस समय किसी का गठबंधन नहीं था, सब लोग अलग अलग लड़ रहे थे। इन्होंने जो वोट पाए थे वो पाए थे 17,16,60,230, ये वोट पाए थे भाजपा ने 2014, ठीक है। अब आते हैं जा करके सीधे हम 2019 में। अब देखिए ये 19 में कहाँ जाते हैं, देखिएगा इनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास जो चीज़ें हैं उनको सोचिएगा। पूरे देश में इस समय 2019 में जो आंकड़ा है 91,19,50,734 लोग तैयार है वोट देने के लिए, जिसमें से वो जो वोट पड़ते हैं वैलिड वो होते हैं 61,41,72,823। और देखिए यहाँ भी इनके पास जनता कितनी खिलाफ है। ये कहते हैं पूर्ण बहुमत जनता हमको देती है, जनता हमको चाहती है। कैसे चाहती है यार? 61 करोड़ से ज़्यादा वोट पड़े हैं और आपको जो जनता ने वोट किया है आपकी जुमलेबाजी पे, वो किया है सिर्फ 22 करोड़। आपको 22 करोड़ वोट किया है और कांग्रेस को 9 करोड़ 11 करोड़ किया है। 11 क्या 12 करोड़ किया है, 11,94,00,000। तो आप ये हमें बताएं, आपको जनता जो भरोसा किया वो आपने भरोसा तोड़ दिया। जिस तरीके का आपने भरोसा किया था महंगाई हटाने के लिए, नौकरी देने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आपने जुमलेबाजी की और खुद जो सूट वूट पहन के घूमते थे आपके घर, और यही जनता ने 2024 में तो जवाब दे दिया, एकदम फुल जवाब दिया। खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो धबाधप खटाखट वाला जवाब दिया है। अब ये खटाखट तो छोड़िए, अब धबाधप पे आ जाइए, हमारी तरफ से धबाधप है। इन्हें जो वोट पड़े हैं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इस समय जो पूरी वोट है भारत में वो बढ़ करके हो गई है। पूरी वोट
96 करोड़ 88,21,926 2024 की ये वोटिंग का एक पूरा पैराग्राफ है हमारे सामने, आपके सामने भी। आप चाहे तो गूगल पे देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप मैं झूठ तो बोलूँगा ही नहीं, मैं मोदी जी नहीं हूँ, मैं फेंकूंगा नहीं आपके पास, ना तो मैं बिका हुआ कोई, मतलब समझ सकते हैं ना। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि, ठीक है। वोटर चेक रसीद करना है। चलिए, जैसे मोबाइल का किस चीज़ पे जमा करना है, जैसे सैमसंग का मोबाइल इसका फर्स्ट महीना किस पे जमा करना है, तो पीछे होगा। आपके पास नंबर पड़ा होगा ना किस वाला? नहीं, तो सैमसंग मोबाइल में ये भी होता है क्या कि मतलब समय पे किस समय जमा करने के लॉक कर देता है? जब आप जमा नहीं करेंगे तब ऐसा होगा। जब आप जमा नहीं करेंगे तब ऐसा होगा। नहीं, फर्स्ट महीना का किस्त था, हम थोड़ा केस का चले 3 तारीख हो जाता है, उनसे बात करना पड़ेगा। 3 तारीख को जमा करना था, 6 तारीख हो गया तो देख रहे हैं कल रात में मोबाइल लॉक कर दिया। हाँ, तो आपको बात करना पड़ेगा, 3 से बात करना पड़ेगा। जो आपका लॉक किया है हमको क्या मालूम कौन सा कंपनी से बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंपनी का जिस कंपनी से आप मोबाइल को वही कंपनी में जाना होगा। ये क्या हुआ? एक साइड का ये है और एक साइड ये है। क्या हुआ? अब ये आप 80 मिनट पहले बात कर लीजिए, आप सब छुट्टी कर लीजिए तब बताइएगा। जो आपका लॉक हुआ पड़ा है, ये कंपनी से जहाँ से आप मोबाइल लेकर वहाँ जाइए पहले, ठीक है। जब हम किस जमा करेंगे ना, आप तो बात करेंगे, पहले खुलवाएंगे उसको क्या मामला है क्या नहीं है, तो उसके बाद कंपनी में ही जाना होगा। जाइए, जहाँ से आप मोबाइल लिए हैं पहले उनके पास जाइए, समझिए कैसी सी बात है, क्या करें बताएंगे आपको। माफ़ी चाहता हूँ यार, मेरे पास कस्टमर आ गए थे तो मैं बिजी हो गया। तो मैं कहा था कि जो जनता ने इनको झटका दिया है बीजेपी वालों को, सॉरी मैं बोलने के लिए माइक नहीं, जो बीजेपी वालों को झटका मिला है 2024 में, वो देखिए कैसा है। इनकी सारे वादा सारा सब कुछ झूठा समझते हुए इस बार इनको तगड़ा झटका मिला है। इनको अहंकार और घमंड हो गया था जैसे रावण को हुआ था, ठीक है। और राम जी ने इनको तो दबा के लात मारी पिछवाड़े कि हमारे नाम पे खेला करोगे, हमारे नाम को वोट मांग करके हमारे लोगों को ही घर से बेघर कर रहे हो। जिस गांव में हिंदू समाज के ही लोग रहते हैं, 1400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने घर से बेघर कर दिया। कहाँ जाएंगे बेचारे, वो कहाँ रहेंगे? अरे आप ये करते उनके लिए घर बनवाते, उस घर में उनको दाखिल करते, उसके बाद तोड़ते फोड़ते, तब समझते आप तो किसी को होने वाले नहीं हो। मुसलमान के वोट लेते हो, फिर हिंदुओं की मार देते हो। और हिंदू भी देखिए, सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, कुछ चंद मुट्ठी भर हैं, चंद मुट्ठी भर जो बेवकूफ़ गधे एक नंबर के जाहिल है, इनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं है, जिनका पागल है, जिनकी सारी मुंह नहीं देखने में उनका गाँव देखना पड़ता है। आप ही लोग को देखना पड़ता है, हम मुसलमानों को नहीं, या फिर हम देशभक्तों को नहीं देखना पड़ता है। हम देश हित में जो काम करते हैं, कोई भी जाति कास्ट के लोग, उनको देखना नहीं पड़ता है। यही है थोड़े बड़े चुटिया जो देखते हैं,
अब आते हैं हम जो है इस पे भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने वोट पाया 2024 में। पूरे वोट का मैंने आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार। पूरे देश में जो वोट है 96,88,21,926 टोटल वोट है। और इनको जो वोट पड़ा है एनडीए को, पूरे एनडीए को मैं बता रहा हूँ, एनडीए को पड़ा है 23,59,73,935। सुनिए, फिर उसके बाद पड़ा है 12 लाख, फिर पड़ा है 8 लाख, 7 लाख, 2 लाख, बस इतने पड़े हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन में कितना पड़ा है, 13,67,59,000। फिर उसके बाद पड़ा है 29 लाख, फिर पड़ा 28 लाख, फिर पड़ा 11 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 5 लाख, कुछ है इसके बाद, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, इतनी जनता जो इनके खिलाफ हुई है इस बार। आप सोचिए, इतने लोगों से इनके पास जनता कभी भी इनके सपोर्ट में नहीं थी, वो जीत जाते थे हिंदू मुस्लिम करके, बस ये बात। अब आते हैं हम मेन मुद्दा पे। मेन मुद्दा क्या है हमारा, अब हम सुन बताते हैं। लोकसभा इलेक्शन हो गया, तो लोकसभा इलेक्शन में जो एनडीए की विचारधारा है, जिन्होंने आपके साथ गठबंधन किया है, उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है और आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। आपकी विचारधारा है एनआरसी लाने की, और नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू जी का जो विचारधारा है वो एनआरसी नहीं लाने की। बीजेपी की विचारधारा है 4% आरक्षण खत्म करने की, उसको स्टे ले लिया है अमित शाह ने। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू जी को बोला भी था, इनकी वीडियो है न्यूज़ पे। तो चंद्रबाबू नायडू जी की जो विचारधारा है वो ये है कि 4% हमने वादा किया, आरक्षण देंगे हम जीतने के बाद। अब इनकी विचारधारा है कि हज यात्राओं को रोकने की। अब यही पे उल्टा होता है। चंद्रबाबू नायडू जी का जो विचारधारा है वो ये है कि जो भी हज यात्री जाएंगे, हमारी सरकार उनको 1 लाख रुपये माफ़ करेगी। अब इनकी विचारधारा सुनिए बीजेपी वालों को, इनकी विचारधारा ये है कि हम यूसीसी कानून लाएंगे। इनकी जस्ट अपोजिट है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी, वो नहीं लाने देंगे। फिर बीजेपी की ये विचारधारा क्या है, हिंदू मुस्लिम करेंगे, दंगा फसाद करवाएंगे। नीतीश कुमार और नायडू जी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, ये करने नहीं देंगे। फिर बात आती है दूसरी बात, देखिए बहुत सारी बातें हैं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद जो विचारधारा है नायडू जी की, उन्होंने आरक्षण की बात कही थी। सिर्फ एक ही समुदाय पर नहीं, बहुत सारी आरक्षण की बातें हैं, एक समुदाय पर नहीं, वरना ये आंध्र प्रदेश उठ के शाहीन बाग नहीं जाते। हमारे सामने की बात है, लेक्चर सारी हमारी सामने हुई थी। तो नायडू जी की जो बात है वो SC ST OBC समाज से आते हैं, वो सामाजिक तत्व के हैं, समाज को समझते हैं, सामाजिक विचारधारा के। और अब ये गठबंधन कर रहे हैं, किस मजबूरी में कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश जी किस मजबूरी में गठबंधन कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जबकि ये एकदम क्लियर कट है कि मोदी जी ज़्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले, ठीक है, इनकी सरकार गिरेगी, ये पक्का 100% तय है। विचारधारा भी अलग है, अब प्लस गिरेगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इनके पास जो सवाल बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, पदवी की भी लड़ाई है, पद की भी है। कौन कौन से पद का मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इनके पास जो पद की लड़ाई है, मंत्रालय पद की, गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय किसके पास जाएगी, TDP या JDU? देखिए लड़ाई है गृह मंत्रालय की, TDP या JDU। दूसरा, रक्षा मंत्रालय TDP मांगेगी, रक्षा मंत्रालय चंद्रबाबू नायडू जी को चाहिए। तीसरा, वित्त मंत्रालय, ये भी नायडू जी को। चौथा, रेल मंत्रालय, ये JDU, नीतीश कुमार जी। बात को समझिए, बहुत सारी गहराई है जिसमें आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। उसके बाद है जल शक्ति, ये LJP और JDU दोनों बची है, ठीक है। परिवहन सेवा SS शिवसेना, परिवहन शिवसेना, याद रखिएगा इस बात को। नागरिक जड्डेन मंत्रालय, ये चाहिए LJP। अब एक बात बताइए, जो भाजपा जो है निकाल के को नहीं दे सकती है, वो आपको ये मंत्रालय देगी? अरे यार कौन से सपना में जी रहे हो आप हैं? अरे नीतीश कुमार जी काहे के लिए अपना जो है कि
अगला मुख्यमंत्री आने वाला चुनाव गंवाने पर लगे हैं। गांव गांव होता है, घर घर होता है, शहर शहर होता है। गुजरात से मोदी जी नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी वाले आपको। और नायडू जी आप इस बार तो जीत गए हैं, अगर आप फिर जो है अपनी बातों से पलटते हैं, जो आपने वादा किया तो उससे पलटते हैं, तो आप ये 5 साल ही मुख्यमंत्री बन पाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बन पाएंगे। ये आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस एक समझ लीजिए, एक रास्ता जो है ना वो टूटा फूटा है, मैं आपको सही रास्ता देखने के लिए कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैं बस एक छोटा मोटा मामूली इंसान हूँ, मैं आपको सिर्फ एक रास्ता बता रहा हूँ कि भैया हाँ, मैं जैसे कोई जाता है, बहुत बड़ा आदमी जाता है, कोई छोटा आदमी उधर से आता है तो कहता है ना कि भैया रास्ता इधर का सही है, तो बता देता है बेचारा कि हाँ इधर से जाइएगा सही है, इधर से खराब है। बस वही मैं इंसान हूँ जो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि इधर से जाइएगा तो सही है, नहीं तो इधर से खराब है। आप इस बात को समझिएगा। और अब बात करते हैं हम जो है कि क्या क्या चाहिए। देखिए क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए ये आपको बता दिया, किसको मंत्रालय चाहिए, किसको क्या चाहिए, ठीक है। तो अब हमें एक बात बताइए आप लोग, जब ये बीजेपी सरकार चल नहीं सकती है, बहुत सारे मैंने आपको बातें बताए हैं, कितने उन्होंने वोट पाया, कितने नहीं पाया। जब ये सरकार चल नहीं सकती है तो आपको इस सरकार की गठबंधन में रहने लगेगा। आपको पता है कि बीजेपी जब आएगी तो आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये अपनी मनमानी करेगी, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो आप ऐसा क्यों करोगे? आप ऐसा नहीं करो। दूसरी बात आती है इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं गृह मंत्री बनूंगा, मैं डिप्टी पीएम बनूंगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने कोई अपने दिल की भावना को नहीं रखा। उन्होंने कहा मुझे देश बचाना है, मुझे देश की संविधान प्यारा है, मुझे लोगों को रोजगार देना है, मुझे देश को आगे बढ़ाना है, मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पैदल दौड़ते दौड़ते अपने पैर लाने प्रचार करता। किसके लिए? उसको क्या कमी है? हम आप 1-2 रुपये के लिए अपने घर में बैठे रहते हैं, लेकिन उसको क्या कमी है? राहुल गांधी जी को क्या कमी है बताइए। तो ये विचारधारा है जो हमारी नहीं है, सभी देश के सभी जनता की है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो नीतीश कुमार जी तक, उनके लोगों तक पहुँचे, या फिर के चंद्रबाबू नायडू जी के लोगों तक पहुँचे, और इसे वो समझे कि हाँ ये विचारधारा कैसी है, ये विचारधारा समाज के लोगों की है। और अगर आप पलटी नहीं मारते हैं और आप इंडिया गठबंधन में रहते हैं तो समझ लीजिएगा आप कितने लोगों को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको एकदम आंकड़ा बता दे रहा हूँ 2024 का, कि आप कितने लोगों को धोखा देंगे। देखिए आप जो धोखा देने वाले हैं तो टोटल 100 करोड़ तो जनता है, उसमें से जो वोट किए हैं आप उनको मैं रखता हूँ 96 करोड़ 88 लाख 21,926 लोग को आप धोखा देंगे। आप बताइए कि जब इतने लोगों को आप धोखा देंगे, दोबारा यार मुख्यमंत्री बन पाएंगे? आप दोबारा सत्ता में आ पाएंगे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। बहुत ज़्यादा गंभीर बातें हैं, और ये सोचने वाले के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, नहीं सोचने वाले के लिए कुछ नहीं। बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये सरकार बन भी जाती है इंडिया की तो चलने वाली नहीं है। जब चलने वाली नहीं है तो मैं चंद्रबाबू नायडू जी से और नीतीश कुमार जी से कहूँगा कि क्यों फिर उसमें पड़े हो, चुपचाप से इंडिया गठबंधन में आ जाओ, लोगों को रोजगार मिले, भारत देश हमारा आगे बढ़े। युवाएँ, जितने युवा हैं वो पढ़ लिख करके इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपना काम धाम में लग जाएँ और अच्छे से पढ़ाई लिखाई चालू हो जाए। देश में प्यार मोहब्बत का एक खुलूस और एक दिली इखलास पैदा हो, लोगों के अंदर एक मोहब्बत की भावनाएं पैदा हो, जो नफरत में बदल दिया है बीजेपी वालों ने, और आपस में भाईचारा एक अच्छी तरीके से बन जाए, ठीक है। मैं तो यही चाह रहा हूँ। आप क्या चाहते हो नहीं चाहते हो वो आपकी मर्जी है। बाकी हमारा काम जो था मैंने अपना कर दिया। मैं आग बुझाने वाले से हूँ, आग लगाने वाले से नहीं हूँ। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत,
सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।